50% टैरिफ, 500% टैरिफ, 75% टैरिफ, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, इन सब के बीच ट्रंप ने 1 लाख से ज्यादा विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। ये 1 साल से भी कम समय में हुआ है। बीते साल यानी 2025 में ये वीजा रद्द किए गए, जिनमें करीब 8000 स्टूडेंट परमिट भी हैं, यानी इसमें करीब 8000 स्टूडेंट वीजा, 2500 के करीब विशेष कैटेगरी के वीजा शामिल हैं। अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया और ट्रंप आखिरकार करना क्या चाहते हैं? अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा कदम है जो सीमा सुरक्षा और जनता की सुरक्षा को मजबूत करने के अभियान के तहत उठाया गया है। प्रशासन ने यानी ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया कि सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन के मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस सख्ती का सीधा असर अमेरिका में रह रहे भारतीयों और वहां जाने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स पर पड़ा है। इस पूरी खबर को समझने से पहले आपको समझना होगा अमेरिका के विदेश विभाग का बयान। अमेरिकी विदेश विभाग के बयान में कहा गया है, जिन विदेशी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया उन पर कई तरह के आपराधिक मामले थे। इनमें मारपीट, चोरी, नशे में गाड़ी चलाने जैसे मामले शामिल हैं। वीजा रद्द होने के मामले में बढ़ोतरी की वजह जांच और निगरानी की नई व्यवस्था है, जिसे ट्रंप ने शुरू किया। विदेश विभाग का हाल ही में लॉन्च किया गया कंटिन्यूअस वेटिंग सेंटर ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो लोग अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरा पैदा करते हैं उनके वीजा तुरंत रद्द हो जाए। पहले जांच केवल वीजा आवेदन या अमेरिका में एंट्री के समय होती थी। नई व्यवस्था के बाद से निगरानी रखी जा रही है। इससे किसी अपराध में नाम आने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, यानी किसी का भी नाम अगर किसी क्रिमिनल एक्ट में आता है तो उसका वीजा कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो वीजा रद्द करने की कुछ 4 वजहें बताई गई हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट के मुताबिक वीजा कैंसिलेशन में 150% की वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे जो कारण है, सरकारी बयानों में दरअसल कहा गया कि जिन विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द हुए हैं उन पर अलग अलग तरह के अपराधों के आरोप थे। इनमें मारपीट, चोरी, नशे में गाड़ी चलाने जैसे मामले हैं। कुछ मामलों में लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन कुछ पर केसेस चल रहे हैं, यानी उन पर महज आरोप लगा है। सरकार का मानना है ऐसे लोगों को देश में रहने की इजाजत देना सही नहीं है। आपराधिक गतिविधियां जैसे चोरी, मारपीट, ड्रग से जुड़े अपराध। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अमेरिकी विदेश नीति के खिलाफ प्रदर्शन जैसे गाजा युद्ध पर फलस्तीन का समर्थन करने वाले छात्रों और ग्रीन कार्ड धारकों को भी निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। तो भारतीयों पर क्या असर हुआ है? अमेरिका के सख्ती के केंद्र में भारतीय नागरिक भी रहे हैं, जिसका प्रमाण भारत सरकार द्वारा संसद में साझा किया गया और उसमें जो आंकड़े हैं वो बताते हैं। 21 नवंबर 2025 तक 3155 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया, जबकि 2024 में ये संख्या 1368 और 2023 में मात्र 617 थी, यानी डिपोर्टेशन में भारी वृद्धि देखी गई। जनवरी 2025 में अब तक 300 से ज्यादा भारतीय छात्रों के वीजा कैंसिल हो गए हैं। हजारों सेवीज रिकॉर्ड टर्मिनेट किए गए हैं। अब वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी गहन जांच हो रही है। अब H1B वीजा के लिए केवल लॉटरी सिस्टम पर निर्भरता कम की जा रही है और मेरिट और नियमों के पालन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। H1B और H4 वीजा के लिए भारत में स्टैंपिंग की जांच को और सख्त बनाया गया है। इसके लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन पोस्ट, गतिविधियों की अनिवार्य समीक्षा का प्रावधान भी है। H1B वीजा का चयन विशुद्ध लॉटरी सिस्टम से हटकर उच्च कौशल और वेतन को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन का ये बड़ा फैसला, जिसमें 1 लाख लोगों के वीजा रद्द कर दिए गए, जिसमें ट्रंप प्रशासन का ये कहना है कि उनके देश में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही थी उनको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।